हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मेरा जो भी काम था मैंने फिनिश कर लिया। घर को क्लीन करना और कपड़े वगैरह साफ़ करना, ये सारे काम मैंने फिनिश किए। और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। हालांकि मैंने पूजा भी कर ली है और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट होता था मेरे हस्बैंड को लेके। एक आयुषी चौधरी जी हैं, उनका तो लगभग बहुत सारे वीडियोस में मेरे कमेंट था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी अभी स्टडी चल रही है और साथ ही साथ उनका बिज़नेस भी है। और अभी आप टाइम देख सकते हो, 9:30 हो रहे हैं। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर यहाँ मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी। तो अभी जो मैंने अपने स्लॉट में रखा है वो है हिस्ट्री। अभी मैं अपने फ़र्स्ट स्लॉट में हिस्ट्री रखी हूँ और अभी मैं वही पढ़ रही हूँ यहाँ से। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट की है पढ़ना, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स के एनालिसिस देखेंगे तो चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो टीचिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतने क्वेश्चन एनिशिएंट हिस्ट्री वगैरह से नहीं आते जितना कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं जिस बेस पे मेरा प्रिपरेशन हो रहा है कि मैं TRE 4 का एग्ज़ाम दूँ या फिर DSSS PRT का एग्ज़ाम दूँ, तो GS जो है वो दोनों एग्ज़ाम में पूछी जानी है। और इसीलिए मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको पढ़ रही हूँ। और अभी मेरे पास NCERT की बुक्स भी हैं। मैंने NCERT 6 क्लास की बुक्स मंगा रखी है और मैं पॉलिटी मैंने वहाँ से पढ़ी है। तो अभी पॉलिटी में मैंने 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और 6 क्लास की जो पॉलिटी है उसमें 8th चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने 5th चैप्टर जो है वहाँ तक कंप्लीट किया है। और वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि जो वीडियोस मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सुबह से लेके मेरे शाम तक का जो रूटीन होता है वहाँ तक की वीडियोस होती है। और जो ये क्लासेस में मतलब पढ़ती हूँ, जो पॉलिटी की बुक्स मैं पढ़ रही हूँ वो मैं रात में पढ़ती हूँ, तो वो चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ मैं। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जो वीडियो है मेरी वो थोड़ा मैं लंबी कर दूँ, मतलब बढ़ा दूँ मैं। और सुबह से लेके रात तक की मेरी जो भी रूटीन है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ूँ या फिर जो भी काम मैं करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो हिस्ट्री की क्लास ख़त्म कर ली मैंने और उसके बाद फिर यहाँ मैं पढ़ रही हूँ पेडागोजी। और पेडागोजी मैं गार्गी मैम से ही पढ़ रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया ही है। और टारगेट विद अंकित पे जो सारी क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। और नो डाउट टीचर भी अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा रहे हैं सर। तो अभी मैं DSSS PRT में जो पेडागोजी पूछी जानी है मैं उसकी प्रिपरेशन गार्गी मैम से कर रही हूँ। और ये मैं बताऊं कि जो पेडागोजी है वो BPSC में नहीं पूछी जाती है। और ये जो है मैं DSSS के लिए पढ़ रही हूँ। और मैं BPSC जो है TRE 4 का एग्ज़ाम दूंगी, 3 का एग्ज़ाम नहीं दूंगी। और PRT का एग्ज़ाम दूंगी, तो वहाँ पे GS पूछा जाना है और पेडागोजी का कोई भी रोल नहीं है वहाँ पे। और अभी मैं लगभग 1 घंटे डेली जो है अपने पेडागोजी की क्लास को दे देती हूँ। और मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं 1 घंटे दूँ। जैसे क्लासेस अगर मैं 2x पे देखती हूँ और जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं तो जल्दी भी कर लेती हूँ। पर मुझे लगता है कि मतलब जहाँ तक कि 1 घंटे लगभग मुझे लग जाते हैं, लगभग तो 1 घंटे लग ही जाता है क्लास अटेंड करने में और नोट्स बनाने में। और नोट्स भी मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाती हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं और मतलब मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना ही प्रेफर करती हूँ। तो अभी मॉड्यूल फर्स्ट ही मैम मतलब मैम ने काफ़ी क्लासेस अटेंड की हैं, पर अभी जो मैं क्लास ले रही हूँ वो मॉड्यूल फर्स्ट ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे। और काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे बैठी थी तो मेरे पैरों में झुंझुनाहट सी होने लगी थी, तो इसलिए मैं अपनी स्टडी टेबल यहाँ सही करने लगी थी। और अभी मैं मॉड्यूल फर्स्ट ही पढ़ रही हूँ। मॉड्यूल फर्स्ट का मैंने 3rd चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है अभी। और फटाफट से मैं सारी क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करूँगी। और मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करूँ, कंटिन्यू करूँ। और मैं लाइव क्लासेस तो कभी नहीं अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और मैं रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड करती हूँ तो उसमें मैं 2x पे देख के फटाफट से चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो मुझे लगता है ना थोड़ा चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और लाइव क्लासेस तो मुझे लगता है मैंने कभी नहीं अटेंड कर पाया शादी के बाद से।
क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि आप मतलब 1 डेढ़ घंटे रेगुलर बैठ के पढ़ो, क्योंकि अगर बीच बीच में कोई कुछ किसी काम के लिए कह देता है तो आपको उठ के करना पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लास ही अटेंड करती हूँ और लाइव में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से गार्गी मैम ने सारी चीज़ें फिनिश करवाई। और अभी टाइम देख सकते हो आप, 11 हो गए हैं, 11:16 हो गया है। और अब मैं यहाँ लंच बनाने की प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं आ गई थी किचन में और मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, तो सब लोग ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। और मतलब हमारे यहाँ जो है जॉब पे जाने वाला कोई नहीं है, हमारा खुद का बिज़नेस है, तो सब लोग घर पे ही रहते हैं। तो इस वजह से लंच जो है वो दोपहर में ही हम लोग बनाते हैं, चाहे मैं बनाऊँ या फिर जब मेरी दीदी होती हैं जेठानी वो बनाती हैं। कभी भी मतलब होता है कि हम लोग लंच जो है वो दोपहर में ही बनाते हैं। सुबह के टाइम पे सब लोग एक बार ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर दुकान पे चले जाते हैं। और अभी मैं छत पे आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आएगी, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मतलब नीचे सब लोग हैं, तो मैंने सोचा कि मैं छत पे जाके वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो चाहे जितना बड़बड़ाओ सबके सामने, चाहे जितना बोलो, पर वॉइस ओवर करना होता है ना, तो अगर सब लोग बैठे होते हैं तो सबके सामने तो समझ ही नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और वॉइस ओवर करने के लिए ना मुझे एकांत तो मतलब जगह चाहिए होती है, कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ ना मुझे कोई सुन सके, अगला इंसान ना कुछ, तो मैं वहाँ वॉइस ओवर करती हूँ। और जब मेरे रूम में कोई नहीं होता तो मैं नीचे वॉइस ओवर कर लेती हूँ, पर अभी मम्मी हैं रूम में, तो इसलिए मैं उनको बता दिया मैंने कि मैं वॉइस ओवर करने जा रही हूँ, और मैं छत पे आ गई वॉइस ओवर करने के लिए। और अभी जो मेरा शेड्यूल है इस टाइम पे बहुत बिजी चल रहा है, मतलब स्टडी करना होता है, घर का काम होता है, वीडियो बनाना होता है, एडिटिंग करना, पोस्ट करना, बहुत टाइम लग जाता है, पूरा दिन ही बिजी चला जाता है। और कुछ टाइम मतलब खुद को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, तो मैं दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। जब मेरा काम 2-3 बजे तक सब लोग खाना खा लेते हैं, काम भी मैं फिनिश कर लेती हूँ, किचन बर्तन क्लीन करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। डेली का मेरा ये काम है कि जब मैं अपने घर के काम मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं मतलब ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती, बहुत ज़्यादा मतलब अगर होता है तो सिर्फ अपने घर पे मायके में बात करती हूँ। और मतलब थोड़ी देर मैं घर पे मतलब दिन में 2-3 बार फ़ोन कर लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बात करती। मतलब फ़ोन करती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, बस 10-5 मिनट बात करके फिर मैं रख देती हूँ, फिर कुछ देर बाद में कर लेती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। और मैं ज़्यादा कहीं फ़ोन पे बात नहीं करती इस टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे पास। तो अभी आप लोगों ने जो बुक देखी, ये सारी एनसीईआरटी की बुक हैं क्लास 6 की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और इसमें तो मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था एनसीईआरटी वो रिकॉर्ड कर ली है, क्योंकि मतलब आज मैंने कुछ ज़्यादा टाइम दिया था इस डे को, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी थी, तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। पर मतलब एक ही चैप्टर मैंने अभी इस टाइम पे पढ़ा था, और बाकी जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं 4th, वो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किए हैं, और आगे मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा कि 6 क्लास की जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी पॉलिटी, तो मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की चल रही है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी, तो मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा लेंथी समझाते हैं सर, बताते हैं सर। और जब हम वो चीज़ें पढ़ते हैं ना तो हमको कम टाइम में वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं खुद से रीड करने पर। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी की एक शॉर्ट नोट्स पॉलिटी की, जो मैं जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे लगा है कि ये सारे मेन पॉइंट है, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है और आप वहाँ से स्टडी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सारी नोट्स और बुक जो हैं, और जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं वो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी हुई हैं। और एनसीईआरटी बुक्स जो हैं हम सभी को पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से एक चीज़ वो होता है ना कि हमारा माइंड सेटअप जो है होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और हमारा जो बेसिक होता है वो बहुत अच्छा मतलब हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं कहूँ तो हो जाता है। तो आगे की चीज़ें जो हैं हमको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती हैं। तो एनसीईआरटी बहुत बहुत ज़रूरी है सभी को पढ़ने के लिए। और पहले मैंने बहुत बार सोचा था कि मैं एनसीईआरटी बुक्स मंगा लूँ पढ़ूँ, पर ऐसा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरी गलती है कि जब मैंने कभी कोई फॉर्म अप्लाई किया है उसके बाद ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अपनी, उसके
उसके पहले मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो उस बीच मेरे पास बहुत कम टाइम होता था कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब मैं अपनी स्टडी शुरू करती थी तो बहुत कम टाइम होता था स्टडी करने का। तो मैं बस यूट्यूब के भरोसे होती थी कि हाँ, यूट्यूब से ये क्लासेस अटेंड करनी है, वो क्लासेस अटेंड करनी है। पर आज जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई और एक स्टोरी बेस आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।